नमस्कार मित्रों। सनत पटल की ओर से, सनत फाउंडेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी एक कवित्री मित्र कीर्तिशेष महेश्वरी निगम जी की पुस्तक काव्य संग्रह, कथा काव्य उनका राम सागर का परिचय आपसे साझा करने जा रहा हूँ। राम सागर का पेपरबैक संस्करण बेंगलोर के प्रकाशक पुस्तकम द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित की गई सन 2017 के अक्टूबर महीने में। नवरात्रों के समय था उस समय जब यह पुस्तक प्रकाशित हुई, और पुस्तकम प्रकाशक की यह पहली पुस्तक जो थी, पहली उसकी पुस्तक थी उस प्रकाशन की। यह भी एक विशेष बात है इस पुस्तक। दूसरी विशेष बात यह है कि इस कृति के साथ साथ मेरा कृतिकार जो हैं महेश्वरी निगम जी से भी मेरा परिचय था, और उनसे बैठ के मेरी गुफ्तगू होती थी। तो मेरे मित्र श्री सत्यप्रकाश निगम जी की माता जी मेरे से भी उम्र में काफ़ी बड़ी थी, पर और मैं उनके आशीर्वाद मुझे उनका मिलता रहता, तो अक्सर उनके घर पे आना जाना होता था, या साहित्य साधक मंच की गोष्ठियों में जब जाना होता था, जो कि बेंगलोर में हर महीने के आखिरी इतवार को होती है। तो वो भी जेपी नगर नज़दीक ही है वहाँ से, लेकिन मैं अक्सर अम्मा जी को, मैं उनको अम्मा जी बोलता था, उनको अपने साथ लेकर जो है हम लोग गोष्ठी में जाते थे, और फिर वापस में गोष्ठी खत्म होने के बाद उनको उनके घर पे छोड़ देते थे। और घर पर जब उनसे मुलाकातें होती थी तो कुछ कविता सुनना, कुछ सुनाना होता था। बहुत अंतरंग बातें भी होती थी। बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व की महिला थी, और उनका बहुत सारा अभी जो उनका बहुत सारा जो साहित्य है अभी प्रकाशित है। एक पुस्तक उसके बाद जो है बच्चों के बाल साहित्य की, उनकी अभी शीघ्र ही प्रकाशित हो गई है या होने वाली है, वो भी जल्दी आएगी। तो इसलिए मैं आज इस पुस्तक को साझा करने जा रहा हूँ कि हाल ही में इस पुस्तक का जो है किंडल एडिशन ई बुक के रूप में अमेजोन पर उपलब्ध है, श्री सत्यप्रकाश निगम जी द्वारा। लेकिन क्योंकि मैं भी इस पुस्तक से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ चंद बातें कहूँगा। एक तो यह है कि यह पुस्तक रामायण के ऊपर है। मतलब पूरी रामायण को जो है ये कहा जाए कि जो बड़ा ग्रंथ है उसको 126 छंदों में अम्मा जी ने पिरोया है, महेश्वरी निगम जी ने। और विशिष्ट बात यह है कि 126 ये एक संजोगी है कि उनका जो जन्म है वो 18 जुलाई 1936 का था, और 18 जुलाई का जो जोड़ बनता है वो 9 बनता है, और 126 जो छंद है उनका भी जोड़ जो है 109 बनता है, 6 आधे 8 और 1 9। और यहाँ तक कि जो पेपर बैक संस्करण छपा था, संजोग से उसके पृष्ठ भी जो थे 72 थे, उनका भी जोड़ जो है 9 बनता है। तो यह भी कोई ये कुछ सोच समझ के नहीं किया गया, एक संजोग ही है कि ये सब हुआ। मैं इस पुस्तक में से दो तीन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो तीन छंद आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो कि आपको लगेगा कि क्यों आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। और आजकल तो वैसे भी श्री राम का तो इतना भव्य मंदिर ही बन गया है अयोध्या में, और श्री राम का जो है मतलब उनके भक्त तो पहले भी थे, लेकिन अब और ज़्यादा अधिक भक्त हो गए हैं, और बहुत जोर शोर से उनकी जो है। तो इस पुस्तक की खासियत ये है कि इसमें कहीं कहीं आपको अवधी भाषा के शब्द भी मिलेंगे, और वो जो है एक बहुत ही सहज और सरल है। और दूसरी विशेषता इस पुस्तक की यह है कि यह अ, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अगर किसी ने रामायण या रामचरितमानस नहीं पढ़ी है तो पढ़ने के लिए प्रेरित होगा। किसी भी आयु वर्ग के पाठकों के लिए यह उपलब्ध है। हर आयु वर्ग के पाठक इसे पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको कुछ छंद सुनाता हूँ। शुरू का ही एक आरंभिक छंद है कि जिनकी महिमा ऋषि मुनियों ने अपरंपार बताई, जिनकी महिमा ऋषि मुनियों ने अपरंपार बताई, वही राम की गाथा लिखने मेरी लेखनी आई। और एक छंद देखें कि अवधपुरी में जन्मे आकर अंश सहित सब भाई, अवधपुरी में जन्मे आकर अंश सहित सब भाई,
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर नाम धराई। और एक छंद आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये छंद नंबर 22 है। इसमें ये विवाह का प्रसंग है कि जनक ने है निज प्रण दोहराया, जो शिव धनु जो शिव धनुआ तोड़ेगा, जनक नंदिनी सीता से बस वह ही नाता जोड़ेगा। और एक दो छंद मैं आपको सुनाता हूँ थोड़े बीच के भाग में से। ये देखें कि रघुकुल भूषण रामचंद्र ने सीता सी दुल्हन पाई, बड़ भागी मिथिलेश नंदिनी ब्याह राम के संग आई। तो ऐसे इसमें जो है पूरी कहानी जो है, कथा है पूरी राम की। और इसमें विशिष्ट बात यह है कि इस पुस्तक की इसकी जो भाषा है वो बिल्कुल मौलिक है। आप इसको कहीं भी किसी दूसरे यहाँ तक कि किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत ही अपने आप में, अगर ये मेरे को, क्योंकि मैंने तो उनका साहित्य पढ़ा है, अगर मेरे सामने बिना उनके नाम के ये आ जाए तो मैं बता दूंगा कि भाई ये महेश्वरी निगम जी का लिखा हुआ है। तो उनका एक मौलिक कवित्री थी वो। और उनका जो है निधन दुर्भाग्य से 31 अगस्त 2018 में हुआ। तो यह पुस्तक जो है, उनका जो संस्करण छपा था 2017 में, तो उनके जीवन काल में छप गया था और वो बहुत इससे आनंदित हुई थी, मुझे याद है। और अब उसके 8 साल बाद अमेजॉन किंडल का संस्करण उनके पुत्र ने ई बुक के रूप में डाला है, श्री सत्यप्रकाश निगम जी ने। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, एक आप और सुन लें इसमें से। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें श्री राम के जन्म से लेकर लव कुश तक के प्रसंग के सारी जो है उसमें कहानी जो है उन्होंने अपने छंदों में पिरोई है। और ये देखें कि नारी के प्रति भी उनका एक, क्योंकि उस समय एक नारी थी, नारी के प्रति उनका जो क्या दृष्टिकोण है वो देखें इस छंद में कि वाह विधाता तेरी दुनिया कितनी अत्याचारी है, वाह विधाता तेरी दुनिया कितनी अत्याचारी है, विपदा सहने को एक केवल बस नारी ही अधिकारी है। जब सीता को वो जो है मतलब गर्भवती महिला को सीता को जो है भेज दिया गया था वन में, ये उस प्रसंग में है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये परिचय जो है मेरा जो इस पुस्तक का मैंने दिया है वो आपको पसंद आया होगा। और यह परिचय देने का कारण सिर्फ इतना है कि इससे आप ये समझ सकें कि क्यों आपको ये पुस्तक खरीदनी चाहिए और खरीद के पढ़नी चाहिए, और क्यों नहीं यह पुस्तक आपके जो घर का छोटा सा पुस्तकालय है उसमें होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आपके घर में पुस्तकालय नहीं है तो मेरी ये भी गुजारिश है आपसे, ये भी प्रार्थना है, ये भी निवेदन करता हूँ मैं कि घर में एक छोटा सा पुस्तकालय जरूर रखें, चाहे उसमें 108 ही पुस्तकें क्यों ना हो। तो ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक मित्रों के साथ साझा करें, जिससे कि श्री राम की महिमा को से लोग परिचित हों। और आजकल के इस मशीनी दौर में जब लोगों के पास पूरी रामायण पढ़ने का समय ना हो, तो कम से कम वो इसे पढ़ें, और इससे पढ़ के जो प्रेरित हो सकें पूरी रामायण पढ़ने को, पूरे रामचरितमानस पढ़ने को, तो वो इससे प्रेरित होकर उसे भी पढ़ें। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, जय भारत, जय हिंद।